सो बेसिकली आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्या, हमने एक एपीआई कनेक्ट की है। इस एपीआई में कुछ रैंडम जोक्स फीडेड है ऑन बिहाफ ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज जैसे एनिमल हो गया, कैरियर हो गया, सेलिब्रिटी, डेवलपमेंट, एक्सप्लिसिट, फैशन, ये सारी कैटेगरीज है। 16 कैटेगरीज है इस पूरी एपीआई के अंदर। हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमने फैशन पे क्लिक किया, तो जितनी बार भी आप क्लिक करोगे आपको कुछ रैंडम जोक जनरेट होके देंगे। फूड पे गए, फैशन पे गए, मूवी पे गए, म्यूजिक पे गए, देन पॉलिटिकल, ट्रैवल, स्पोर्ट्स। सो हम एक एपीआई कनेक्ट करने वाले हैं। उस एपीआई के थ्रू हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, कुछ रैंडम डेटा जनरेट करने वाले हैं, कुछ रैंडम डेटा लेके आने वाले हैं। सो हम सबसे पहले गो थ्रू करते हैं इसकी एचटीएमएल के थ्रू। तो एचटीएमएल में हमें क्या करना है, एक छोटा सा डिज़ाइन करना है जिसमें 2 डिव हमें बनाने हैं। तो हम आ जाते हैं फटाफट से एचटीएमएल पे। एचटीएमएल में आने के बाद बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले एक लगा लेते हैं हम लोग, एक H3 टैग, ठीक है। और इस पे लिख देते हैं हम कुछ भी करके, एक जोक्स एपीआई करके डाल देते हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, एक और डिव बना लेंगे और इस डिव को एक आईडी दे देंगे जो कि मैं दे रहा हूँ box1 नाम से। इसके बाद यहाँ पे जाके कुछ बटन्स बनाने हैं, तो पहले कुछ ज्वाइन कर लेते हैं लोगों को। परफेक्ट। नाउ अब बटन्स बना लेते हैं। box1 में आए, एक बटन टैग लगा लेते हैं और बटन टैग को हम बेसिकली एक बार के लिए आईडी दे देते हैं और ये देते हैं हम BTN1 करके। और एग्जैक्टली ऐसे हमको 16 बटन चाहिए होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन आईडीज के नाम चेंज करते हैं फटाफट से। दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आ जाएगा 11 12 13 14 15 एंड 16। तो बेसिकली हमने 16 बटन्स बना लिए। नाउ इस डिव के बाहर आएंगे और इस डिव के बाहर आने के बाद यहाँ पे जाके हम लोग एक पी टैग लगा लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं सेलेक्टेड कैटेगरी। नाउ पी के बाहर आए, यहाँ पे एक और पी टैग लगाएंगे और यहाँ पे देते हैं एक आईडी और इस आईडी को देते हैं हम नाम टेक्स्ट करके। और टेक्स्ट के अंदर यहाँ से नीचे आ जाते हैं और एक डिव टैग लगा रहे हैं। इस डिव टैग के अंदर भी एक आईडी देंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूँ box2 करके। और जो भी जोक मेरा होगा वो जोक हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इस डिव के अंदर। तो एक पैराग्राफ टैग लगाया, यहाँ पे एक आईडी दे दी हमने और नाम दे दिया हमने इसको एक जोक करके, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को यहाँ कॉल कर लें या फिर हम फुटर के बाहर चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से काट के और हम डाल देते हैं इसको यहाँ जस्ट नीचे। एंड यहाँ पे आके हम लोग बना लेते हैं एक सिंपल सा फुटर। तो मैं पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे एक आईडी लगा लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ फुटर एंड यहाँ जाके कुछ भी एक लिख देते हैं न्यू जोक करके, ऐसे करके। सो आई होप हमने एक बेसिक डिजाइनिंग सेटअप कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, कुछ तो यहाँ पे सेटअप है। 12 बटन हमारे, 16 बटन हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। नाउ विल मूव टू द CSS वाले पार्ट पे। अब CSS वाले पार्ट में हम लोग को बेसिकली 2 बॉक्सेस डिजाइन करने हैं, इजी एंड सिंपल एंड सोबर। तो हम यहाँ जाते हैं और सबसे पहले एक स्टार टैग लगा लेते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर है। यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे देते हैं और वो हम दे देते हैं 1 REM करके, जो कि रेस्पॉन्सिव यूनिट हमारा है। फिर हम पैडिंग कर देते हैं 0 एंड यहाँ कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ ऐसा आ गया है। नाउ हम यहाँ पे जाएंगे और डिव टैग के ऊपर एक बेसिकली CSS लगाएंगे। तो हम यहाँ गए, हमने एक विड्थ दी अराउंड 22 REM करके। नेक्स्ट हम दे देते हैं इसको एक हाइट दैट इज 15 REM करके। साथ में हम लगा देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड हम यहाँ पे कर देते हैं मार्जिन को ऑटो एंड नेक्स्ट हम लगाते हैं मार्जिन बॉटम जो कि हम दे रहे हैं अराउंड 1.5 REM करके एंड पैडिंग हम दे रहे हैं 10 पिक्सल को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये सॉर्टेड है। नाउ इसके बाद हमने कुछ आईडीज बनाई थी हमारी HTML में जो कि हमारी box1 एंड box2 नाम से थी। इन पे काम करेंगे तो हम लगाते हैं हैश box1 एंड साथ में इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम देते हैं लाइट स्लेट ग्रे। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, जो भी कंटेंट होगा हमारा सेंटर रहेगा। कंटेंट डिव के बाहर नहीं जाना चाहिए तो फ्लेक्स रैप कर देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाते हैं जस्टिफाई कंटेंट।
तो जस्टिफाई कंटेंट एंड दैट विल बी यूजिंग स्पेस बिटवीन, या फिर स्पेस इवनली लगा लेते हैं जिससे सारे स्पेसेस बराबर रहें। ये आ चुका है। नाउ नेक्स्ट जो काम हमें करना है दैट इज हमारा बॉक्स 2 के लिए। देन हैश बॉक्स 2 एंड बॉक्स 2 पे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सिंपल सी, दैट इज ब्लू करके। ये हमारा बॉक्स 2 बन गया। नाउ एक हेडिंग हमने बनाई थी जिसका नाम हमने शायद S3 रखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, S3 है। यहाँ जाके हम लोग लगा लेते हैं इसको एक फॉन्ट साइज दे देते हैं, और फॉन्ट साइज में दे रहा हूँ अराउंड 30 पिक्सल की। नेक्स्ट हम आते हैं S3 के बाद अगला जो काम हमें करना है वो काम करना है बटन के ऊपर, ठीक है। सो बटन के ऊपर हम काम कर लेते हैं। बटन लगा लेंगे, बटन की एक विड्थ दे देंगे दैट इज 5 REM एंड साथ में हाइट दे देंगे 2 REM। इसके बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक मार्जिन 0.2 REM की देते हैं। साथ में हम यहाँ लगाते हैं बॉर्डर दैट इज नन एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ दे देते हैं हम लोग 5 पिक्सल के आसपास। एंड साथ में हम लगाते हैं यहाँ पे बॉक्स शेडो, और बॉक्स शेडो हम लगाते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल RGB में। एंड द कलर कोड विल बी 95,92,92 एंड इसको यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं, एक चेक करते हैं। ठीक है, बटन्स डिज़ाइन हो गए। नाउ बटन के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और एक पैराग्राफ टैग लगाते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिससे एक ही लाइन में रहे, और साथ में हम देते हैं इनको एक फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में दे रहा हूँ इसको 20 पिक्सल के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट हम जो काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं पी टैग के साथ एक आईडी एलोकेटेड है जिसका नाम था जोक, इसके ऊपर। तो इसको हम दे देते हैं यहाँ पे कलर वाइट करके, और साथ में हम लोग यहाँ पे देते हैं फॉन्ट साइज एंड दैट विल बी 1.5 REM एंड मार्जिन देते हैं 30 पिक्सल। तो जब भी टेक्स्ट यहाँ पे आने वाला होगा वो अरेंज हो जाएगा। देन हैश लास्ट आईडी हमारी बची है डिजाइनिंग में, दैट इज फुटर। कलर दे देते हैं हम इसको फुटर को ब्लू, एंड साथ में हम इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं जो कि हम दे रहे हैं 1 REM की। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एक HR लगा लेते हैं, तो HR, और इसको हम देते हैं विड्थ ऑफ 10 REM की। ओके, न्यू जोक के ऊपर जाके एक HR लगाना है हमको यहाँ पे इस जगह पे, HR। ठीक है, ये हो गया। अब हम जा रहे हैं इसकी थर्ड चीज पे जो कि हमारी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट पे जाने से पहले हम लोगों ने आईडीज क्या क्या बनाई है वो देख लेते हैं। बॉक्स 1 बनाई है, बॉक्स 2 बनाई है, जोक करके एक आईडी बनाई है। इन सारी आईडीज को हमको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम जाते हैं हमारी स्क्रिप्ट पे, और स्क्रिप्ट पे जाने के बाद आप लेट, वेर या कॉन्स्ट तीनों में से किसी भी टाइप ऑफ वेरिएबल का यूज कर सकते हो। पहली मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूं बटन्स के लिए। इसको यूज करने के लिए मैं यूज करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि बटन्स जो है उनकी आईडीज भी बनी हुई हैं, साथ में हम इन टैग को भी टारगेट कर सकते हैं, और मुझे सारे टैग्स को एक साथ टारगेट करना है। तो यहां जाते हैं और यहां पे जाके लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो अगर सारे टैग्स को आपको एक साथ टारगेट करना है तो आप यूज कर सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहां जाके आप टैग का नाम लिख देंगे। इस तरीके से होगा कि आपके जितने भी बटन टैग्स होंगे ना, सारे एक साथ सेलेक्ट होकर बटन्स नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे। नेक्स्ट काम हमें जो करना है दैट इज एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट करके, और यहां लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और हमें सिर्फ एक टैग टारगेट करना है। तो यहां हम लिख लेते हैं उसकी आईडी दैट इज हैश टेक्स्ट करके, यहां लगा दिया। एंड HTML में यहां जाएंगे और हमने जो टारगेट किया वो ये वाली आईडी टारगेट की, टेक्स्ट वाली। नेक्स्ट जो हमें जाना है वो टारगेट करते हैं जोक नाम से जो आईडी हमने बनाई थी वो। तो हम यहाँ गए लेट जोक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड आईडी जो हम टारगेट करें दैट इज हैश जोक करके। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को बेसिकली एक URL चाहिए होगा जो URL API से कनेक्शन देगा। तो हम लेते हैं यहाँ पे लेट URL इज इक्वल टू,
एंड वो API का जो URL है वो है https://api.chuck chuck NORRIS chucknorris.io /jokes/categories। ये हमारा API लिंक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इस API लिंक को। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम गए वेब URL पे और एक बार इस API को यहाँ पे डालते हैं। ये API हिट करने पे आपको 16 कैटेगरीज के नाम मिलेंगे, जो कि ये 16 कैटेगरीज के जो नाम हैं ये एक एरे में है, तो इनकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो इन 16 की 16 कैटेगरीज को हम कुछ वेरिएबल्स या कुछ बटन्स में असाइन करवा देंगे। अब हम आते हैं नीचे, इस API को हमने URL डाल दिया। ये करने के बाद अगर आपको API फेच करनी है तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं फेच। फेच कीवर्ड यूज करने के बाद इस यूज कीवर्ड में आप URL करके जो आपने URL बनाया था वो URL आप फेच कीवर्ड में डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको अगली जो चीज यूज करनी है दैट इज देन, कि अगर ये URL फेच हो जाता है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये URL फेच होने के बाद हमारे पास एक आंसर में एक रिस्पॉन्स आता है API से, और ये हमने बना लिया इसका एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये काम होने के बाद जब हमको रेस्पॉन्स मिलेगा, मतलब मान लो जो भी API हमको सॉल्यूशन या आंसर दे रहा है, जो कि हमने देखा कि क्या था, इन कैटेगरीज के नाम थे, ये सारे कैटेगरीज के नाम हमारे किस वेरिएबल में आ जाएंगे, रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में। और ये जो फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है, इस फॉर्मेट को बाय डिफॉल्ट JSON फॉर्मेट कहा जाता है। तो हम यहां जाएंगे और यहां जाके लिखेंगे रिटर्न, कि मुझे सॉल्यूशन में रेस्पॉन्सेस दे दो सारे, और साथ में इनको JSON फॉर्मेट में रखना है हमें। तो हम यहां लिखेंगे .json कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये काम हो गया। आपके पास जितने भी कैटेगरी के नाम थे वो सारे नाम आपके पास किस में आ गए, रेस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, उस काम के लिए वापस से लगाएंगे देन, और देन लगाने के बाद जो भी रेस्पॉन्स में डेटा आ रहा है उसको एक वेरिएबल में डाल देंगे जिसको मैंने कहा न्यू डेटा, एंड वापस से हम कॉल करेंगे एक एरो फंक्शन को इस तरीके से। और ये जो भी हमारा डेटा है इस डेटा को बटन्स के अंदर फीड कर लेंगे। तो मैंने बटन्स नाम के वेरिएबल को कॉल किया, एरे के 0th इंडेक्स को टारगेट किया, और उसके इनर HTML के अंदर, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर मैंने टाइप करवा दिया है जो भी मेरा न्यू डेटा आ रहा है उसका 0th एलिमेंट, API का पहला डेटा। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, दिख रहा है आपको, पहले ये जो API था इसमें पहला नाम था एनिमल, इस डेटा को मैंने बटन के पहले एलिमेंट में डाल दिया है। ठीक है, तो मैं वापस रिकॉल करवाता हूं, जो भी API की पहली कैटेगरी है 0th कैटेगरी, उसको 0th बटन के अंदर हमने इंसर्ट करवा दिया है। एग्जैक्टली हमको ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। हम आईडी चेंज करते जाते हैं साथ साथ। 0 की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं 1, देन हम यहाँ जाते हैं और करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे 10, और यहां से हमें वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा 11 12 13 14 15। तो 0 to 15 16 डेटा हो चुके हैं। एक बार हम हमारे पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमको सारी की सारी 16 कैटेगरीज के नाम मिल चुके हैं जो कि हमारे कहां पे थे, इस API के अंदर टारगेटेड थे। सही, अब क्या करना है, ये जो डेटा हमारे पास आया है ये 16 बटन्स है। तो अगर आप कहीं पे भी इस बटन नाम के वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को बेसिकली नीड होगी यहां पे एक लूप लगाने की। तो मैंने एक फॉर लूप लगाया और मैंने लिखा 4, फिर मैंने जो डेटा था वो आइटम नाम के वेरिएबल में निकाला, कहां से, बटन्स नाम के वेरिएबल से। तो सारा का सारा 16 जो डेटा है वो आइटम नाम के बटन में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक एक करके इन बटन्स पे क्लिक करवाने वाला हूं। तो क्लिक करवाने के लिए हम यूज करेंगे आइटम डॉट एड इवेंट लिसनर, इस तरीके से। इवेंट लिसनर में आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, पहला आपका इवेंट और दूसरा आपका कॉल बैक फंक्शन या फिर एरो फंक्शन। तो मैं कॉल कर रहा हूं पे एक एरो फंक्शन को इस तरीके से, और इस एरो फंक्शन में मैं यहां पे एक वेरिएबल डाल रहा हूं ई करके,
जो कि ये मैप कर पाए कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। यहां गए, इसको ओपन कर दिया। नाउ एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम दिया हमने कैटेगरी करके। अब क्या करना है, मैंने बोला ई डॉट टारगेट, मतलब मैंने किस बटन को टारगेट किया उसके लिए ई डॉट टारगेट, मतलब जिस भी बटन पे क्लिक होगा ई वेरिएबल में उसकी आईडी आ जाएगी और टारगेट कीवर्ड जो ये बताएगा कि इसको टारगेट करना है। डॉट इनर टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट में चेंजेस करने जा रहे हैं हम लोग। सही। अब इस टेक्स्ट में चेंजेस करने के लिए हमको एक और यूआरएल चाहिए होगा जिसमें जोक्स प्रेजेंट है एपीआई में। तो मैं लिखूंगा लेट url1 करके बना लिया मैंने, एंड यहां पे मैं डालता हूं https://api.chuck.io/jokes/random, और रैंडम के बाद मेरे को कैटेगरी के नाम डालने पड़ते हैं वहां पे। ठीक है, तो कैटेगरी के नाम में डालने के लिए एक बार के लिए इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट बना लेता हूँ, सिंगल कॉट्स हटा के ये बना लिया। परफेक्ट। रैंडम के आगे जाके हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के आगे जाके हम वेरिएबल पास करेंगे कैटेगरी। ठीक है, और कैटेगरी इक्वल टू देन विल पुट अ डॉलर सिंबल एंड कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें पास कर देंगे ये वाला वेरिएबल कैटेगरी। मैं आपको एक बार ये वाला एपीआई भी दिखा देता हूं ये कैसे काम करेगा। सो मैंने यहां से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम गए हमारे ब्राउजर पे और ये एपीआई यहां पे डाल दिया। अभी मुझे कुछ आंसर नहीं मिला है क्योंकि मुझे कैटेगरी का नाम डालना पड़ेगा। तो मैंने एनिमल कैटेगरी कॉपी करी और यहां कैटेगरी के आगे मैंने एनिमल कैटेगरी का नाम डाल दिया। आप देख सकते हो अभी आपको एक यहां पे एक जोक आ रहा है, वो कुछ ऐसा था। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूं, वो जोक चेंज हो चुका है। तो हर बार आपको एक रैंडम जोक यहां पे प्रेजेंट होके मिल जाएगा, और ये आ रहा है वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, सो हम जाते हैं और इस पे काम करते हैं। जोक्स हमारी यहां पे प्रेजेंट हो गए। नाउ सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था हम वही वापस करने वाले। हम वापस जाके यहां पे लिखेंगे फेच, और फेच के अंदर हम डालेंगे इसी यूआरएल को, दैट इज url1। उसके बाद हम यहां जाके लिखेंगे देन के बाद हम यहां पे जाके लिखेंगे ये बॉक्स, एंड जो डेटा हमारा आएगा वो रेस्पॉन्स के अंदर आएगा। फिर हम लगा लेंगे एक एरो फंक्शन और इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे और यहां पे रिटर्न कर देंगे response.json इस तरीके से। अगर ये रेस्पॉन्स में डेटा आ जाता है तो वापस से लगाएंगे देन, सेम ब्रैकेट हम लोग यूज करने वाले हैं। यहां पे लगाएंगे एक वेरिएबल जिसमें डेटा आने वाला है और ये ब्रैकेट। सही। और यहां जाके हम लोग इस डेटा को हमारे उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां हमें दिखाना है वहां डाल देंगे। तो कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट के अंदर दिखाना है इनर टेक्स्ट, और पहले आना है वहां पे कैटेगरी का नाम, तो कैटेगरी का नाम हमने डाल दिया। नेक्स्ट हमको चाहिए जोक नाम के एक बॉक्स के अंदर इनर टेक्स्ट इक्वल टू जो भी डेटा आ रहा है उसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो वैल्यू नाम के पैरामीटर में आ रहा है। देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो ये रहा हमारा, हमने कॉल किया, आप देख सकते हो यहाँ कैटेगरी अपडेट हो गई है और यहाँ पे आपका जोक अपडेट हो गया है। मैंने कैटेगरी चेंज की। इस तरीके से हमारा ये एपीआई काम करेगा और हर क्लिक पे हमको एक अलग डेटा जनरेट करके देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, तो वो वीडियो आप बार बार गो थ्रू करना। थैंक यू सो मच।